नगर परिषद बरौनी की स्थापना होना लगभग 2.5 साल हो गया है। और जब चुनाव नगर परिषद का हुआ था तो सभी उम्मीदवार का एक ही एजेंडा था कि नगर परिषद बरौनी के जो जल जमाव की समस्या है वो कैसे दूर हो। लगातार सब यही मुद्दा लेकर जनता के बीच गया था कि नगर परिषद का जो जल समस्या है, जल जमाव की समस्या है, वो कैसे दूर हो। मगर अभी आज तक 2.5 साल होने के बाद भी नगर परिषद का जो जल समस्या है, चाहे ये पोखर मोहल्ला का वार्ड 19 हो या वार्ड 5 हो, वार्ड 10 हो, जो मछली हट्टा से बीएमसी स्कूल तक जो आती है वो रास्ता हो, कहीं भी जल जमाव जो समस्या है जल जमाव का वो कहीं दूर नहीं हुआ। हम इस बार हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हम आइए उनसे बात करते हैं कि वादा करने के बाद भी नगर परिषद का जो मेन मुख्य समस्या जल जमाव जल निकासी का जो समस्या था वो अभी तक क्यों नहीं। इस वार्ड के स्थानीय वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 19 के स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। लगातार इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या हो रही है। आप क्या कर रहे हैं इस वार्ड के लिए? 3 बार जो है हम इसका जो है लिख के दे चुके हैं कार्यपालक को और चेयरमैन को, लेकिन एक रत्ती सुनवाई नहीं लेता है। उसको हाई मास्क लगाना चाहिए, बोर्ड लगाएगा, कैमरा लगाएगा, लेकिन इसके लिए कहते हैं कहता पैसा नहीं। इस रोड के लिए कहते हैं, नाली के लिए कहते हैं, कहता पैसा है ही नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको जो है जनता जो परेशान किया जाता है, इस रोड को नहीं बनाते हैं, नाली को नहीं बनाते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो लिख के दे देते हैं लेकिन वो सुनवे नहीं करते हैं। क्या कारण है जो आपका जो योजना लिख के देते हैं और योजना आपका पास नहीं होता है? आप तो जानेंगे ये चेयरमैन या कार्यपालक है ना, उनको चाहिए माल खाली कि बत्ती लगाएंगे उसमें माल होगा, बोर्ड लगाएंगे उसमें माल होगा, और कैमरा लगाएंगे उसमें माल होगा। माल थोड़ी योजना कार्य में माल नहीं होगा। नहीं होगा। ये आप कैसे बता सकते हैं कि योजना हमारा काम का हो रहा था। जैसे भी किनिएगा, जैसे भी किनने के लिए पैसा है, हाई मास्क लगाने के लिए पैसा है, बोर्ड लगाने के पैसा है, लेकिन इस रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है, लाली बनाने के लिए पैसा नहीं है। जिससे जनता चलेगा वो आपके पास पैसा नहीं है। हमको कार्यपालक खूब बोला पैसा नहीं है, हम जाते हैं ऑफिस में कहता पैसे नहीं है। हम जो है फिर रमजान में लिख के दिए थे, अपने पास अभी उसका फोटो है, कहता पैसे नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाने के पैसा है। मतलब जो जरूरत काम है क्षेत्र के लिए उसके लिए कार्यपालक को या नगर परिषद प्रशासन को पैसा नहीं है, ये बोलना है जी। जो काम है क्षेत्र में हो उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन बत्ती लगाने के लिए पैसा है। बड़ा बड़ा मास्क लगाए, बड़का 36 को लगेगा, उसके लिए पैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, वार्ड नंबर 19 के प्रतिनिधि है। हमने इस समस्या को अवगत कराने के लिए यहाँ आए तो हमारे साथ बहुत से लोग अपनी समस्या को लेकर आ गए हैं। आइए हम कुछ लोग से जानते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। सबसे पहले हम जो पूर्व जिला पार्षद है और पूर्व नगर परिषद मुख्य पार्षद के उम्मीदवार भी सिकंदर भाई, आइए हम उनसे जानते हैं क्या समस्या है। लगातार नगर परिषद पे शिकायत हो रहा है कि जल जमाव की समस्या अभी तक दूर नहीं हुआ है। नगर परिषद का जो स्थापना है वो लगभग 2.5 साल पूरा होने वाला है। देखिए, ये जब से बरौनी नगर परिषद बना है तब से बहुत सारे प्रत्याशी आए और ये उन्होंने एक ही वादा किए थे, जल निकासी जल जमाव के बारे में। ये वादा फॉलोअप होते दिख रहा है। जैसे कि इन लोगों को जो धरातल पर काम करना चाहिए ये लोग वो काम करते नहीं। ये लोग करते क्या हैं, जैसे कि अभी हमारे वार्ड पार्षद साहब ने बताएं कि लाइट लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, जेसीबी खरीदते हैं, जिसमें अधिक इनकम हो वो काम करते हैं। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ये लोग काम करते क्या है कि राजेंद्र रोड से मिर्चैया चौक तक जो है नाला का पास कर देते हैं और उसको पानी कहाँ निकासी करना है, कहाँ पानी को गिराना है, इसका कोई था पता नहीं है। कि जो मुख्य काम है वो काम पर ध्यान नहीं देते हैं। जो विकास का काम हो, जो पब्लिक का काम हो, वो काम पर कम ध्यान देते हैं। जिसमें इनकम आता हो, पैसा आता हो, वो काम को ये लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि राजेंद्र रोड में मिर्चैया चौक में नाला खोदा गया था। नाला खोदने का काम चल रहा था, उस नाला खोदने का कोई वजह ही नहीं, क्योंकि उसका निकासी है ये नहीं है कहीं। अब कहाँ निकासी करिएगा ये जनता को वो लोग नहीं बताते हैं। नाला खोद दो रोड पर, जहाँ मन तहाँ है खोद करके, सरकार का पैसा है लगा करके निकासी कर लो। अब देखिए कि मेन मुख्य क्या काम है
कि जितना भी यह बरौनी नगर परिषद में करीब 10-20 सरकारी डोभा है जो अतिक्रमण किया हुआ है, इसके बारे में यह लोग आवाज नहीं उठाते हैं, ना अतिक्रमण के बारे में लिख करके देते हैं, ना ही अतिक्रमण हटाते हैं, क्योंकि इनको डर है कि जो हमको वोट दिया है, कल अगर हम अतिक्रमण हटाएंगे तो वो वोट फिर हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अतिक्रमण करने वाला भी वोटर है। और अतिक्रमण आप देख लीजिए कि ये दीनदयाल रोड में कितना बड़ा डोभा है, ये दलित डोभा जो है पीछे में, वो डोभा को अतिक्रमण ये अगर ये लोग मुक्त कराते हैं तो एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा सकता है, जिसमें पानी सोखने की कैपेसिटी और पानी को रखने की कैपेसिटी किया जा सकता है। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं, उल्टे ये लोग करते क्या है कि अभी आप जहाँ भी आप क्षेत्र में घूमिए, आप तो कुछ जगह घूम करके आए होंगे, हम तो बाड़ो की स्थिति बता रहे हैं, बाड़ो उत्तरी की स्थिति बता रहे हैं, मक्खन टोला की स्थिति बुरा है, और ये हमारे ये गांधीनगर का स्थिति बुरा है, पीछे से पूरा भरा हुआ रहता है। और जो हमारे डोभा के अंदर आने का जो रास्ता है, जो आदमी इंक्रोच किए हुआ है, बजाते सरकारी ये कुआं है, उसको घेरे हुआ है, ये लोग उसके बारे लिखते नहीं हैं। सरकारी तंत्र आपके हाथ में है, आप लोग मुख्य पार्षद हैं, आपके हाथ में कार्यपालक है, हर चीज है, आप उसका सर्वे कराइए कि जो डोभा के अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं। डोभा के अंदर अगर किरान जाएगा नहीं, जैसे भी जाएगा नहीं, तो डोभा की निकासी होगा कैसे। तो ये लोग जो है ये काम मुख्य जो काम है अतिक्रमण का, ये लोग काम करते नहीं है। अगर अतिक्रमण करेंगे तो सारा डोभा में जो है जैसे भी जाने का रास्ता है और जाएगा, लेकिन मेन ये लोग फोकस करते नहीं। पिछले दिनों चुनाव में जो आदमी लोग कह रहे थे कि हम जो है मास्टर नाला प्लान बनाएंगे, हमारा उनसे सवाल है, इन लोग से सवाल है, आप मास्टर नाला कैसे बनाइएगा, पहले जनता भी आप बताइए। क्या आप सीधा सीधा लोग को गुमराह करते हैं कि मास्टर नाला बनाएंगे? आप मास्टर नाला क्या प्लान है? आप सीधे सीधे कहें कि हम गंगा जी में मिला देंगे, चौड़ में मिला देंगे। पहले आप बताइए, गंगा जी में जाने के लिए आपको रेल परमिशन देगा? इधर से सुरंग करिएगा, इधर से सुरंग कर करके आप गंगा जी में ले जाइएगा नाला को। दूसरी बात, अगर आप NH पार करते हैं तो चलो कोई भावड़ा में मिला दीजिएगा, लेकिन भावड़ा में मिलाने के बाद आप जो नहर में जाइएगा, उस नहर में जाने से पहले बीघा के बीघा प्राइवेट लोग का जमीन है, क्या वो जमीन देगा? तो इस तरह से लोग को उल्लू मत बनाइए। ये मास्टर नाला बना करके ना ही आप गंगा में गिरा सकते हैं, ना ही आप नहर में मिला सकते हैं, कभी भी हो ही नहीं सकता, असंभव। जल जमाव की समस्या कैसे दूर होगा? जल जमाव की समस्या तभी दूर होगा जब ये लोग अतिक्रमण हटाएंगे, और जितना भी हमारे क्षेत्र में डोभा है, उस डोभा में जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, उस डोभा में जाने के लिए जो गाड़ी जाया जाता है उसका रास्ता बंद किए हुए हैं, उनका ये लोग सर्वे करवाए और उसको तोड़वाए, जो अवैध दखल किए हुआ है उसको तोड़वाए, और उसके अंदर गाड़ी जाएगा। जल संचय योजना हो, चाहे जो भी सरकार का योजना हो, उससे वो काम करवाएंगे। डोभा का अभी तो नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय योजना चलाए हुई है कि डोभा हो, पोखरिया हो, कुछ भी हो, उसको जो है एक डैम बनाया जाए, उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, उसको सीढ़ी बनाया जाए। तो हमारे क्षेत्र में इतना डोभा है, तो इसको आप खोदवाइए ना, इसको आप साफ करवाइए ना, ऑटोमेटिक जल का समस्या दूर हो जाएगा। जितना भी आप नाला बनाइएगा, आखिर कोई तो नाला डोभा में गिराइएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो नाला, जो डोभा का कैपेसिटी खत्म हो गया, भर गया है, उसी में जो है पानी लोग को जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। अभी आप ये जो आप वीडियो बनाए हैं, इसको कहा जाता है कोंडवा हरिडोभ। हरिडोभा में क्या अतिक्रमण नहीं है? सर्वे कराइए, हरिडोभा का भी अतिक्रमण मिलेगा कि जो इतना आदमी जो जमीन है और कितना लोग डोभा के अंदर मिलाया है, उसका सर्वे आप कराइए। कितना बीघा के बीघा, कट्ठा कट्ठा, कौन कौन बढ़ाया है, हरिडोभ को अतिक्रमण किया है, सब नहीं मिल जाएगा। मकान बढ़ रहा है, जमीन बढ़ रहा है, पीछे बढ़ा रहा है, तो डोभा छोटा होगा ही। और जब डोभा छोटा होगा तो आदमी कहाँ पानी बढ़ाएगा? इस पर तो ध्यान तो देता ही नहीं, दिया जा ही नहीं रहा है, तो कैसे काम होगा? अभी देखिए कि जब अभी बरसात का सीजन आया तो ये नहीं है कि आप कैमरा लेकर के चले या हम लोग दिखा रहे हैं कि देखो पानी जम गिरे, नहीं। बरसात का सीजन नहीं भी रहता है तो भी यहाँ पानी जल जमा रहता है। बरसात का सीजन नहीं भी हो तो आंधी आप आइए, अंधेरा आइए, आप देखिए पानी यहाँ जमा रहता है। कहीं भी हम लोग के इधर चल जाइए, पानी जमा रहता है। कुछ दिन पहले साफ सफाई हम लोग हमारे वार्ड में किया गया था, वार्ड 17 में। हमने कहा था कि देखिए, हम जब जिला पार्षद थे
तो हम यहाँ 12 ठो सोख्ता बनवाए हैं। और आप क्या कर रहे हैं, नाला साफ करवा रहे हैं, नाला में पेका है ये नहीं है। मेन पेका क्या है कि सोख्ता में जा करके सारा पेका जो है सोख्ता में चला गया। अब सोख्ता खुलवाइए, टंकी खुलवा करके उसका पेका निकलवाइए। तो हाँ ठीक है, हम बात करते हैं, कर रहे हैं। हम चेयरमैन साहब को फोन लगाए कि इसका जो है आप चेयरमैन साहब आप जो है नाला नहीं सफा करवाइए, नाला का जो आप चैम्बर है जितना उसको खुलवाइए और इसको साफ करवाइए। मेन पेका इसमें है, जब ये साफ होगा तो फिर ये सोखना नाला ये पानी शुरू हो जाएगा, किसी घर में पानी नहीं जाएगा। ये क्या किए, पूरा नाला खुलवा करके ढक्कन तोड़वा करके तोड़ करके चलेंगे, जबकि साफ सफाई में है। ढक्कन टूट गया तो ढक्कन को मरम्मत करना है, ढक्कन को बनाना है, ढक्कन लगाना है। अब चल करके देखिए, कल आइए आपको वार्ड 17 में दिखाते हैं। ये लोग साफ सफाई किया, पूरा ढक्कन तक्कन तोड़ करके चला गया, ढक्कन भी नहीं बनाया है। इस तरह की समस्या है। ये केवल नगर परिषद में लूट खसोट का केवल काम चल रहा है। क्या भी बताइए, यहाँ से यहाँ हम नाला वहां से वहां खोद दें और उसका जल जमा, अभी मान लीजिए खोद देते हैं तो पानी कहाँ रहेगा, नाले में रहेगा। अगर नाला में रहेगा तरह तरह का बीमारी होगा, डेंगू होगा, प्लेग होगा, हैजा होगा। जब पानी सड़ेगा उसका बदबू कहाँ आएगा, मच्छर कहाँ जाएगा, उससे डेंगू पैदा होगा तो कहाँ जाएगा। तो ये लोग जो है स्वस्थ नगर परिषद को अस्वस्थ कर देंगे। के क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, कहिए तो ये रास्ता ही खत्म हो गया है, लोग न आ जा सकता है न जा सकता है। हम लोग गए थे नगर परिषद में, वहाँ दिखाए थे पदाधिकारी को भी, तो उसने एक बार टंकी भेजे थे, मात्र एक टंकी पानी निकाले थे, उसके बाद चला गया। वो आ रहे वो अभी तक नहीं आया है। उसके बाद पेपर भी दिए थे, बोला कि अभी तो बाबू त्योहार है, अब त्योहार में कैसे होगा, त्योहार के बाद हम 7 तारीख के बाद इसमें हाथ लगा देंगे। अभी तक उनका 7 तारीख नहीं हुआ है। हम लोग के पास रिसीविंग भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD